नॉर्मल सेवाएं देते देते थक जाते हैं तो सोशल मीडिया पे ऐसी कवरिंग फायर भी देने पड़ते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में ये वेदांत नाम का अकाउंट है, और यदि है तो साउथ एशिया की लोकेशन क्यों अबे साउथ एशिया की लोकेशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भारत साउथ एशिया में ही है। बूमर बुड्ढे, अपना मुंह नेताओं के एक स्पेशल जगह से बाहर निकालोगे तब दिखेगा ना। खुद लिख रहा है कि जानकारी आ रही है, जानकारी इसके पास अब आ रही है। ट्वीट में इसने पाकिस्तानी आधा घंटा पहले क्लेम कर दिया। ये बंदा दूरदर्शन का पत्रकार है। बरखा राजदीप से 1% भी ये लोग कम नहीं है। वो लोग भी सत्ता की दलाली किया करते थे, ये भी आज वही। और ये ट्वीट करके इस आदमी ने धर्मेंद्र प्रधान को, पूरे सीबीएसई के नाकारे सिस्टम को और सरकार को कवर फायर देने का एक असफल प्रयास किया है। मैं लिख कर देता हूं आपको, यदि लोगों ने इस व्यक्ति को डंडा नहीं किया होता ना तो ये धूर्त शाम को दूरदर्शन पे उसी बच्चे को पाकिस्तानी टैग दे चुका होता। इनके लिए आम बात है। दूरदर्शन का इसका दूसरा साथी भी यही सब कर करके उसने करियर बनाया। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। एक और नया दिन और एक और डीडी न्यूज के स्वघोषित पत्रकार ने एक कारनामा कर डाला है, अपनी औकात दिखा दी है, और पिछले वाले से भी थोड़ा सा घिनौना किया है। वाला कारनामा ये कांड ही करते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। ये कर्म करने जाते ही नहीं है, ये कांड ही करने जाते हैं। पिछले वाले यानी कि सुधीर चौधरी को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने जो फेक न्यूज़ साझा की थी उसको अभी सप्ताह भर भी नहीं बीता था कि एक और नया कारनामा आ गया दूसरे डीडी के महारथी का, जिनका नाम है अशोक श्रीवास्तव। इस बार डीडी वाले थोड़ा और गिर गए। मतलब डीडी वाले क्या गिर गए बताऊं, ये डीडी पर तो नहीं हुआ है, यानी कि टीवी पर नहीं हुआ है, ये ट्विटर पे या फिर एक्स जिसे हम कहते हैं उस पर हुआ है। पहले मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ, उसके बाद जो कहानी पूरी जो भी कांड इन्होंने किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो संदर्भ ये है कि इस बार सीबीएसई बोर्ड की जो चेकिंग हुई है वो जिस लेवल पे खराब हुई है ये आपको भी कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा, दोस्तों से, रिश्तेदारी में किसी बच्चे से, उनके अभिभावकों से, कि बड़ा बुरा हाल है। चेकिंग गलत हो रही है और गलती के बाद भी जब रीचेकिंग के लिए डाला जा रहा है उस पर भी कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है। आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि बच्चे, अभिभावक, वो सब रीचेकिंग को लेकर के उस विषय में लिख रहे हैं कि रीचेकिंग के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं कि रीचेकिंग हो या फिर स्कैन्ड कॉपी हमें दे दी जाए ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमारे एक्सपेक्टेड नंबर थे उतने नहीं आए हैं, उससे कम आए हैं, तो वो क्यों आए हैं। उसके लिए स्कैन्ड कॉपी की जो व्यवस्था होती है उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कट जा रहा है लेकिन कॉपी नहीं आ रही है, लिंक आ रहा है तो वो अंडर मेंटेनेंस है। इस तरीके के कई केसेस आए हैं, और कई केसेस आए हैं वो तो और भी रोचक है कि किसी की कॉपी अगर आ गई है तो उसमें हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है, यानी कि बच्चा पहचान पा रहा है कि ये तो मेरी कॉपी नहीं है। मतलब मेरे नंबर जो चढ़े हुए हैं वो किसी और की कॉपी चेक कर दी गई और मेरे नाम पे, मेरे रोल नंबर पे वो नंबर चढ़ा दिए हैं। ऐसे भी केस आए हैं, बच्चे लिख रहे हैं, अभिभावक लिख रहे हैं, बहुत सारे केस आ रहे हैं। इसी बीच 23 मई 2026 को वेदांत नाम के एक एक्स अकाउंट से एक ट्वीट होता है। उन्होंने पूरा थ्रेड बना करके लिखा था कि उनके फिजिक्स में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए थे, कम मार्क्स आए थे, जो उन्होंने जितना कैलकुलेट किया होगा या एक्सपेक्ट किया होगा उससे बहुत कम आए थे। इसलिए उन्होंने आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया कि मुझे स्कैन कॉपी या फोटोकॉपी दी जाए। शीट आती है। अब जब शीट आती है तो उस बच्चे को पता लगता है कि ये शीट तो उसकी थी ही नहीं। ये उन्होंने पूरा अपने थ्रेड में लिखा है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। प्रूफ में वो बच्चे ने इंग्लिश का और कंप्यूटर साइंस का पेपर लगाया है कि भाई ये मेरी राइटिंग है और ये फिजिक्स का पेपर मेरे पास आया है। तो आप देख लीजिए, राइटिंग तक मैच नहीं कर रही है तो मतलब ये मेरा पेपर नहीं है। ये उसने उस पूरे थ्रेड में लिखा था। यहां तक सब ठीक था, बहुत सारे बच्चे ये लिख रहे थे और पिछले 2-3 दिन से ये मुद्दा, 2-3 दिन से क्या, सप्ताह भर से, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से ये मुद्दा चल ही रहा था। अब क्या होता है भैया, रिजल्ट आया है, सीबीएसई पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरीके के केसेस भी आ रहे हैं, तो कुछ दरबारियों को आवश्यक हो जाता है ना कि अपने मालिकों को सर्व करना। अलग लेवल पे सर्व करते हैं, नॉर्मल सेवाएं देते देते थक जाते हैं तो सोशल मीडिया पे ऐसी कवरिंग फायर भी देने पड़ते हैं। उसी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। 2 दिन बाद यानी कि 25 मई की सुबह लगभग 11 बजे डीडी के, दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, वेदांत बच्चा जिसके नाम से वो ट्विटर हैंडल था, उसका स्क्रीनशॉट, ट्वीट का स्क्रीनशॉट और उसकी प्रोफाइल की डिटेल, ट्विटर पे जब हम अकाउंट की डेट फॉर्म होने पे क्लिक करते हैं तो वहां पे डिटेल आती है। तो इन दोनों फोटोज के साथ ये पत्रकार, जी हां, ये पत्रकार ट्वीट करता है कि क्योंकि इस बंदे के ट्विटर डिटेल में साउथ एशिया की लोकेशन लिखी हुई है तो ये पत्रकार उस पर लिखता है कि क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे। जी हां, इसने क्लेम कर दिया। ये जो क्वेश्चन मार्क पत्रकारिता आप जानते ही होंगे ये होती है, उसके सहारे इस आदमी ने क्लेम कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये बच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे।
ट्विटर पर प्रोफाइल डिटेल के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, और जैसा कि इस केस में हुआ, जो मैं आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था, वो भी अक्सर होता है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ट्विटर पर ये जो लोकेशन डिटेल है एक्यूरेट नहीं भी होती और नहीं भी थी, तो भाई इस मूर्ख शिरोमणि से, इस अंकिल से कोई पूछे कि क्या भारत साउथ एशिया में नहीं आता? भारत कहां आता है? एंटार्क्टिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में? कौन से, कहां पे आता है भारत? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? बूमर अंकल की तरह सुबह सुबह उठे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया होगा, हो सकता है मालिकों का आया हो सकता है फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया हो कि ये चल रहा है। यही काम होता है कुछ बूमर अंकिलों का कि ये व्हाट्सएप पे आया, अभी से हर जगह फैला दो, फेसबुक पे डाल देता हूं, ट्विटर पे डाल देता हूं, यूट्यूब पे डाल देता हूं, और भी पता नहीं कौन कौन सी साइट्स पे ऐसे लोग होते हैं, वहां भी डाल देते होंगे। और ये इंटेंशनली डाला गया है, मैं बता रहा हूं आपको, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों डाला गया है। ऐसे धूर्त लोगों का हाल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि जब अशोक श्रीवास्तव ने ये किया, एक उन्होंने ट्वीट कर दिया, उसके बाद पूरा भाजपा आईटी सेल, क्योंकि यही तो होता है ना, आपने देखा होगा, जो अगर चेन ऑफ इवेंट्स आप वाले समझते हैं सोशल मीडिया पे, खास करके ट्विटर पे कैसे चलता है, तो आपको पता होगा, आप अवगत होंगे इस चीज से। तो जैसे ही अशोक श्रीवास्तव ये ट्वीट करता है, पूरी भाजपा आईटी सेल उस बालक को पाकिस्तानी भौंकने में लग गई। ट्वीट कर करके उसका कोट ट्वीट जो उसने डाली थी अपनी आंसर शीट, उसको कोट ट्वीट कर करके लिख रहे हैं पाकिस्तानी, ये वो उसकी डिटेल डाल रहे हैं वाली कि देखो साउथ एशिया लिखा हुआ है। तो इस ट्वीट के बाद थोड़ा बवाल मचना भी थोड़ा लाजमी था। थोड़े लोग ये भी लिखने लगे कि भाई ये क्या बकवास है, अगर कुछ पता नहीं है तो एक बच्चे को, जो कि 12वीं क्लास का बच्चा है, 12वीं क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है, 16-17 का, मैक्सिमम 18 का, उसे किस आधार पे आप पाकिस्तानी लिख दे रहे हो? थोड़ा बवाल होने लगा। अशोक श्रीवास्तव को थोड़ी बहुत गालियां भी पड़ने लगी। भाजपा आईटी सेल को तो अब जानते हो आदत है, तो उनको तो फर्क पड़ता नहीं, गाली वाली पड़ती रहे। कुछ देर में यह बंदा ट्वीट करता है, अशोक श्रीवास्तव ट्वीट करता है कि कोई जानकारी मिली है, एक वकील से फलाने से बात हुई है, XYZ बात हुई है। उसके बाद भी ये बेशर्म आदमी अपना जेम्स बॉन्ड दिमाग लगाए पड़ा है कि देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में ये वेदांत नाम का अकाउंट है, और यदि है तो साउथ एशिया की लोकेशन क्यों दिखा। अबे साउथ एशिया की लोकेशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भारत साउथ एशिया में ही है, बूमर बुड्ढे। अपना मुंह नेताओं के एक स्पेशल जगह से बाहर निकालोगे तब दिखेगा ना। समझ रहे हो कि क्या साउथ एशिया में है, क्या एंटार्क्टिका में है, क्या अमेरिका में है? आप हाल देख लीजिए। इस बंदे के पास जानकारी नहीं थी, खुद लिख रहा है कि जानकारी आ रही है। अरे मूर्ख, जब जानकारी अभी आ रही है तो ट्वीट तूने पहले क्यों पेल दिया? जानकारी इसके पास अब आ रही है, ट्वीट में इसने पाकिस्तानी आधा घंटा पहले क्लेम कर दिया। यह बंदा दूरदर्शन का पत्रकार है, 20-25 साल का अनुभव होगा। मोदी जी बेटी की शादी में दही बल्ले खाने आए थे, चलो उसका तो इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना तो वैसे है बट ठीक है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। इसी बीच वेदांत के भाई सिद्धांत नाम की प्रोफाइल से ट्वीट आता है। वो ये क्लेम करता है कि वेदांत मेरा भाई है, उसका ट्विटर अकाउंट नहीं था। भाई वो 12वीं का लड़का है, वो पढ़ने में बिजी था, वो ट्विटर थोड़ी चलाएगा। हमने उसका नया अकाउंट बनाया ताकि ये इशू रेज किया जा सके। और ट्विटर का जो एल्गोरिदम होता है वो ऐसे ही काम करता है, अगर आप नया अकाउंट बनाते हो तो वो 2-3 दिन लेता है लोकेशन उठाने में, ट्रेस करने में। पहले वो साउथ एशिया दिखाएगा और उसके बाद हो सकता है इंडिया दिखा दे और बीच में फिर साउथ एशिया दिखाने लगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इंडिया साउथ एशिया में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान ही केवल नहीं है साउथ एशिया में कि हम साउथ एशिया को अंडरलाइन करके बोल दें कि ये पाकिस्तानी, बहुत कंट्रीज हैं। तो इसलिए उसने लॉजिकली ये भी बताया कि ट्विटर 2-3 दिन लोकेशन उठाने में लगता है, तो ये पाकिस्तान वाली बकवास कृपया करके ना करी जाए भाई। बाद में कई इंटरव्यू भी आए जिसमें वेदांत के इंटरव्यू थे लेने वाले, वहां पे एबीपी का मेरे ख्याल से पहुंचे थे, फिर बाद में तो पीटीआई वगैरह भी पहुंचे। चलो भाई ठीक है, मोदी जी के इंटरव्यू आए ना आए, वेदांत का ही आ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद विनीत जिंदल नाम के एक वकील का भी ट्वीट आता है कि उन्होंने बात करने की कोशिश की है, और वो ये ट्वीट करते हैं, नवीन जिंदल वकील जो है, ये जो ट्वीट है, ये जो बच्चा है ये रियल है, और बच्चे का परिवार ये पाकिस्तान वाली ये जो नौटंकी चल रही है इससे परेशान हो रहा है। अब लोगों ने अशोक श्रीवास्तव नाम के इस जीव की नकेल कसनी शुरू की। इतने के बाद भी ये व्यक्ति बाज नहीं आया। 4 घंटे बाद 3 बजे 10:57 लगभग 11 बजे इसने ये ट्वीट किया था, पहला पाकिस्तानी वाला, और उसके बाद 3 बजे इस पूरी घटना के 4 घंटे बाद ये ट्वीट करता है कि मुझे जानकारी मिल गई है, मुझे माफ कर दो, ये वो।
और अब मैं पुराना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं क्योंकि जानकारी मिल गई है। लेकिन बेशर्मी का हाल देखिए कि इस ट्वीट के भी अंत में यह बंदा लिख रहा है कि अभी भी उम्मीद करता हूं कि अकाउंट की लोकेशन की सही जानकारी मिले तो मामला और ज्यादा स्पष्ट। तुम्हें मामला कभी स्पष्ट नहीं होगा और तुम्हें ये लोकेशन, ये जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं बूमर बुड्ढे, तुम्हें क्यों बोल रहा हूं मैं, तुझे ये लोकेशन, ये जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऐसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है, ऐसे मत बोलो भाई। उम्र मैटर नहीं करती। दिमाग से वो व्यक्ति कुत्सित है, धूर्त है, घटिया है, तो उम्र वो चाहे 100 साल का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो नहीं पड़ता, आपके लिए पड़ता हो तो भाई हो सकता है पड़ता रहे। ऐसे ऐसे लोग, 17 साल के बच्चे को तुम पाकिस्तानी आतंकवादी हो, पता नहीं क्या क्या कल को लिख दोगे। क्यों लिख दोगे ये भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इनके खून में, इनके डीएनए में वही है। मैंने बताया ना कि वहां से जब तक मुंह नहीं निकालोगे नेताजी के उस स्पेशल अंग में से, तो कैसे तुम्हें कोई लोकेशन या जानकारी मिलेगी। अब आते हैं पूरे मुद्दे पे। आप मुझसे कहोगे कि भाई अगले ने माफी तो मांग ली, ठीक है, तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। आप इसकी जड़ में जाइए। जैसा कि मैंने कहा, इसने ये ट्वीट ऐसे ही नहीं कर दिया कि सुबह उठा होगा ट्वीट, वो व्हाट्सएप वाला तो ठीक है, लेकिन वो भी धूर्तता से भरा हुआ ये पूरा जो कांड किया है वो ऐसे ही नहीं हो गया, प्लान करके किया गया है। इसने ये ट्वीट क्यों किया, ये लोग इतने धूर्त हैं ना। मैंने इस पर यही लिखा था कि बरखा, राजदीप से 1% भी ये लोग कम नहीं है। वो लोग भी सत्ता की दलाली किया करते थे, ये भी आज वही कर रहे हैं। और ये ट्वीट करके इस आदमी ने धर्मेंद्र प्रधान को, पूरे सीबीएसई के नाकारे सिस्टम को और सरकार को कवर फायर देने का एक असफल प्रयास किया है कि तुक्के में तीर लग जाए तो लग ही जाए, क्या बुरा है, नहीं लगा तो डिलीट मार दूंगा, जो कि मार दिया। मैं लिख कर देता हूं आपको, यदि लोगों ने इस व्यक्ति को डंडा नहीं किया होता ना, तो यह धूर्त शाम को दूरदर्शन पे उसी बच्चे को, 17 साल के उस स्टूडेंट को पाकिस्तानी टैग दे चुका होता। इनके लिए आम बात है, आम बात है, ये लोग पहले भी कर चुके हैं। दूरदर्शन का इसका दूसरा साथी भी यही सब कर करके उसने करियर बनाया है। डीडी पर झूठ बोलना आम बात हो गई है। मैंने बताया ना, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इस बारे में। सुधीर चौधरी, खड़ी चोट वो बंदा झूठ बोल रहा है। मोदी ने अल जजीरा, फॉक्स को इंटरव्यू दिए और इसके अलावा ब्लूमबर्ग, CNN, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट और रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज को भी उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। सोचिए, इंटरनेशनल प्रेस अगर ये चीज उठा लेगी तो कितनी बदनामी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, देश की और इस सरकार की और इस पार्टी की भी। सुधीर चौधरी की कोई बदनामी नहीं होगी, क्योंकि बदनामी के लिए नाम चाहिए होता है पहले। भाई मॉब से तुमने पिटवाया हो किसी को, तुमने पैसा लेते हुए तुम्हारे स्टिंग ऑपरेशन हो, तो फिर तुम्हारा क्या नाम वाम, तुम्हें बदनामी की क्या चिंता। बदनामी तो सरकार की होगी। ये पूछा जाएगा उनसे कि क्या सरकार पैसे देके ये सब बुलवा रही है इन लोगों से। कौन देता है सुधीर चौधरी की सैलरी, सरकार देती है ना, तो क्यों ना ये समझा जाए, यही लगेगा ना। और सुधीर चौधरी ने तो माफी भी नहीं मांगी है और ना इस मामले में सरकार ने कुछ किया। बोल दिया अगले ने दूरदर्शन पे। करोड़ों लोगों को आज ये पता होगा देश के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल जजीरा को और फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रखे हैं। सही है, ऐसा ही कुछ यहां करने की कोशिश की गई थी। वो धर्मेंद्र प्रधान, नाकारा मंत्री जो है, उसे कवर फायर देने का यह प्रयास किया गया था। फिर चाहे छोटे बच्चे को पाकिस्तानी आतंकवादी क्यों ना बोलना पड़े, हाँ ये बोल देंगे। इनका बस नहीं चल रहा, 10वीं 12वीं वालों को पाकिस्तानी बोला है, नीट वालों को आतंकवादी बोल देंगे। सवर्ण हिंदू अपनी जो आवाज उठा रहे थे रिजर्वेशन को या किसी भी ऐसे मुद्दे पे आवाज उठाते हैं कि भाई क्यों फ्री भी चल रहा है, बेमतलब का रिजर्वेशन क्यों ये चल रहा है, जब कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं उसको लेकर के आवाज उठा रहा, आप क्यों ये तुष्टीकरण में लगे हो। अगर सवर्ण हिंदू ये बात बोलता है तो वो CIA एजेंट हो जाता है। तो सबको कुछ ना कुछ टैग तो दिया ही जा रहा है। देश प्रेमी, हिंदूवादी, ये सब कौन है? ये वही बचे हैं जूते चाटने वाले कुछ पत्रकार, उनको कहलाओगे। तशरीफ चाटते हुए कुछ IT सैलिए और वो उनका मूत्र जो पी लेंगे ना अमृत समझ के, और वही कहने वाले जो कह देंगे कि मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा। बस वही है, यही बचे हैं असली हिंदूवादी, देश प्रेमी, हर कोई भाई। बाकी सब कोई पाकिस्तानी है, कोई आतंकी है, कोई कुछ है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। डीडी के पत्रकार निजी चैनलों से ज्यादा बड़े गुलाम बन चुके हैं। और ये मजेदार बात है, आपको पता है ना कि टैक्स पे के पैसों से ये लोग तनख्वाह पाते हैं।
तो चलो कोई नहीं तुम्हें कह रहा कि सत्ता के बिल्कुल तुम डंडा ही करके रखो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी मंत्रियों की। नहीं, हमको भी पता है, डीडी है, दूरदर्शन है, तुम खुलकर सरकारों की, नेताओं की नहीं बजा सकते, आपसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा। लेकिन इतना तो मत गिरो कि सवाल करने वालों को आतंकी बता दे रहे हो, स्कूल के बच्चों को पाकिस्तानी तुम कह दे रहे हो। वो बच्चा जो अपनी प्रॉब्लम रख रहा है, पहली बात तो 17 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है, हमें उसी में डूब मरना चाहिए कि हम स्कूल के लेवल पे भी सही व्यवस्था नहीं दे पा रहे उस बच्चे को। और जब वो बेचारा सवाल कर रहा है तो दूरदर्शन का एक पत्रकार, जिसे 25-30 साल का अनुभव है, जिसका बहुत सम्मान है सो कॉल्ड विंग में, इसी राइट विंग में, वो उसे पाकिस्तानी बुला देता है और कॉल आउट करने पे ट्वीट डिलीट कर देता है। और मैं फिर कह रहा हूं, कॉल आउट नहीं किया जाता तो ये बात कहां तक जाती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये हो गया भैया पत्रकारिता का स्तर, और खास तौर पे डीडी की पत्रकारिता का स्तर। बाकियों से तो आप क्या अपेक्षा रखेंगे।